नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स के न्यू बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 एवं 8 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित इस कार्यक्रम को क्या है, इस कार्यक्रम को 42,500 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। ये गलत है। गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए 2014 में शुरू किया गया, ये सही है। फोकस क्षेत्र है सीवेज उपचार, जैव विविधता, नदी की सतह की सफाई, वनारोपण और जन जागरूकता, ये सही है। तो सत्य कथन है केवल 2 और 3 है। क्या है? 2 और 3 है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया, यह गलत है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वच्छता मूल्यांकन किया जाता है, यह सही है। 2 अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण भारत में 100% स्वच्छता कवरेज हासिल किया जा चुका है, ये सही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकेंड का उद्देश्य 2025 से 26 तक गांवों को ODF प्लस मॉडल स्थिति में बदलना है, ये भी सही है। तो 15 में ये शुरू नहीं किया गया था, ये 14 में शुरू किया गया था। आंसर हमारा जो होगा B, C, D जो है ये तीनों सही है और गलत कौन सा है, तो वो है A। तो आंसर हमारा जो होगा A हो जाएगा। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। क्या है? इनमें से सत्य कथन कौन कौन सा है? तो इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा, टाउनशिप और एक बिजली संयंत्र का निर्माण करना है, यह सही है। यह पाक जल डमरू मध्य के निकट है जो एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है, गलत है। इसे हिंद महासागर और पनामा नहर के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्गों को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया, ये भी गलत है। तो सत्य कथन कौन है, तो 2 और 3 है, यानी हमारा जो सत्य कथन है वो पहला ही है। भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया? बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा वो है मोहाली में। बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया भारत का पहला? तो मोहाली में। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है असत्य है। असत्य कथन का जो है चयन करना है। तो सूक्ष्म उद्यम निवेश 2.5 करोड़, टर्नओवर 20 करोड़, ये गलत है। क्या? लघु उद्यम क्या है? लघु उद्यम निवेश 25 करोड़, टर्नओवर 125 करोड़, ये भी गलत है। मध्यम उद्यम निवेश 125 करोड़, टर्नओवर 500 करोड़, ये जो है सही है। तो असत्य कथन का चयन कौन कौन हो गया? एक और दूसरा सत्य है, तीसरा जो है वो सही है। देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? और ये किया गया है गुरुग्राम में। क्या है? गुरुग्राम में। देश का पहला राज्य जिसने हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया, हस्तलिखित बजट जो है प्रस्तुत किया, तो वो है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़िया जो है पहला हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया है। भारत के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? भारत के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान से, तो आइए देखते हैं कि कौन सा कथन जो है सही है। तो हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारत की स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया, ये बिल्कुल सही है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को 2022 में स्वीकृति दी तथा इसकी अवधि 2023-24 से 2030-31 तक की, ये जो है गलत है। उपयुक्त सभी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हमारा जो हो जाएगा A हो जाएगा। किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया? किस देश की महिलाओं ने? तो यह है अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान के महिलाओं ने। भारत की GDP ग्रोथ रेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की GDP ग्रोथ रेट से, आइए आप बताना कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 है कि भारत वास्तविक GDP, रियल GDP के आधार पर जो है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो ये गलत है। IMF के अनुमान के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और ये जो हमारा सही है। तो 10 के जो हो जाएगा B होगा। क्या है? B होगा। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैतवा बनी? किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैतवा बनी? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन B, नामीबिया हो जाएगी। क्या है?
नामीबिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि सत्य कथन क्या है। मिशन में 250 kg का रोवर ले जाने की तैयारी है, सही है। भारत और जापान ने संयुक्त रूप से चंद्रयान 5 लुपेक्स मिशन की योजना बनाई है, ये भी सही है। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह और उप सतह का अध्ययन कर चंद्रमा पर पानी और बर्फ के भंडार का पता लगाना, ये भी सही। आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2 और 3, ये तीनों जो है वो सही है। स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है? स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष जो है यान से लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है? तो सुनीता विलियम्स है, बुच विल्मोर है, निक हेगल, ये तीनों है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, केवल 1, 2 और 3 है। मशहूर मूर्तिकार राम सुतार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें से जो है असत्य कथन कौन सा है? तो उन्हें हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो बिल्कुल सही है। राम सुतार ने गुजरात में प्रतिष्ठित स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किया, ये भी सही है। राम सुतार 100 वर्ष के भारतीय मूर्तिकार हैं, ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं है जो असत्य है, सभी जो है वो सत्य है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है वो क्या करें? विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। क्या है? असत्य है। तो यहाँ पर जो है सबसे प्रदूषित देश चार्ट असत्य है। भारत का स्थान चौथा है, गलत है। ढाका है विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी, ये भी गलत है। मेघालय का बर्निहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित है, ये सही है। यानी जो हमारा गलत है वो शुरुआत के 3 स्टेटमेंट, मेघालय का बर्निहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ है। किस भारतीय लंबी दूरी की धावक को प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सीड्रोलोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद विश्व एथलेटिक्स की एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? किस भारतीय लंबी दूरी की धावक को प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सीड्रोलोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद विश्व एथलेटिक्स की एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? और यह आंसर हो जाएगा अर्चना जाधव। क्या है? अर्चना जाधव। पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप इंग्लैंड 2025 के विजेता जो है कौन देश है? और ये है भारत। पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के विजेता कौन देश है? तो वो है भारत। अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच का संयुक्त सेनाभ्यास है? अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण, तो ये है किर्गिस्तान। क्या है? किर्गिस्तान। 18 के सी हो जाएगा। भारत की नदियों में कुल 6327 डॉल्फिन पाई गई, इस संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सबसे ज़्यादा संख्या बिहार में इतना है, ये असत्य है। ये सबसे ज़्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। क्या है? उत्तर प्रदेश में। दूसरी सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में, ये भी गलत है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा है वो बिहार में है। क्या है? बिहार में। तो हमारा जो है दूसरा तीसरा जो है वो सत्य नहीं है। यह राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान द्वारा देश की पहली नदी डॉल्फिन संख्या की अनुमानित रिपोर्ट है, ये सही है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और ध्रुव भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? सागर भवन और ध्रुव भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? और इसका आंसर हो जाएगा गोवा में। क्या है? गोवा में। किस फुटबॉल खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया तो डेविड बेकहम। क्या है? डेविड बेकहम को किया गया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित टेक इट डाउन एक्ट किससे संबंधित है? और यह संबंधित है एआई जनरेटेड डीप फेक सामग्री के नियंत्रण हेतु। एआई जनरेटेड डीप फेक सामग्री के नियंत्रण हेतु। प्रथम सागर माथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया? और ये आयोजित किया गया नेपाल में। सागर माथा संवाद कहाँ है? तो नेपाल में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी दी है? उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी दी है और ये मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश में। क्या है? उत्तर प्रदेश में। भारत का प्रथम राज्य कौन है जिसने विधानसभा कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है? विधानसभा कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है तो वो है पंजाब। क्या है? पंजाब। मैथिली भाषा के लिए कविता संग्रह बनारस आहम के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित जो है वो किया गया है? तो नेहा झा मैनी। क्या है? नेहा झा मैनी। हालिया संदर्भों में चर्चित शब्द 3R किससे संबंधित है? 3R किससे संबंधित है? तो सर्कुलर इकोनॉमी से। क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी से।
राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री के द्वारा। किसके? प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो किया गया। कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली एसटीईएम का संबंध किससे है? एसटीएम इसके किससे संबंधित है? तो वो है शिक्षा से है। क्या है? शिक्षा से है। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में लॉन्च किए गए देश के पहले एआई संचालित उपकरण का नाम क्या है, जो बिना सुई के रक्त परीक्षण करता है? बिना सुई के रक्त परीक्षण करता है। और इसका सही जवाब जो होगा अमृत स्वस्थ भारत। क्या है? अमृत स्वस्थ भारत। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जो है वो की गई? तो वो है पंजाब। क्या है? पंजाब है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 के दौरान कुल वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी जो है वो कितनी है? सिप्री की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 के दौरान कुल वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? और इसका आंसर जो हो जाएगा 8.3%। क्या है? 8.3%। किस राज्य ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट राइज ऐप लॉन्च किया है? और ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने स्वर्गीय रतन टाटा के सम्मान में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक लॉजिस्टिक पार्क क्षेत्र का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखा है? रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखा है, तो वो हो जाएगा असम। क्या है? असम। आंसर हमारा जो हो जाएगा असम। वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के अंतर्वास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन गलत है? क्या है? गलत कथन है। कौन सा कथन गलत है हमें ये बताना है। क्या है? बताना है। वर्ष 2024-25 में भारत में एफडीआई का अंतर्वाह वर्ष 2023-24 की तुलना में 14% वृद्धि को दर्शाता है, तो ये सही है। सबसे अधिक एफडीआई भारत के मलेशिया से प्राप्त हुई, गलत है। सबसे अधिक एफडीआई सर्विस सेक्टर में 19% प्राप्त हुई, ये भी सही है। राज्य में सबसे अधिक एफडीआई दिल्ली को प्राप्त है, ये गलत है। आंसर हमारा जो है गलत कथन कौन सा है? 2 और 4 है। हाल ही में किस खाड़ी देश ने टोरेज पहल की शुरुआत की? टोराइज पहल की शुरुआत की, TOURISE पहल की शुरुआत की। और इसका आंसर होगा सऊदी अरब। क्या है? सऊदी अरब। भारत के जैव औद्योगिक क्षेत्र के विकास के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य है? और वो है 2030। क्या है? 2030। प्रायः समाचार पत्रों में चर्चित नागोर्नो कराबाख क्षेत्र किस देश में स्थित एक स्वायत्त क्षेत्र है? और इसका आंसर हो जाएगा अजरबैजान। क्या है? अजरबैजान। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन किया गया। संशोधित वर्गीकरण के अनुसार लघु उद्यमों का निवेश और टर्नओवर सीमा क्रमशः जो है वो कितनी है? तो निवेश जो है 25 करोड़ है और टर्नओवर जो है 100 करोड़ है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। हाल ही में संसद द्वारा पारित बैंकिंग कानून अधिनियम 2024 के तहत बैंक खाताधारकों को अधिकतम कितने नॉमिनी रखने की अनुमति देता है? कितने नॉमिनी रखने की अनुमति जो है वो देता है? और ये हो जाएगा 4। क्या है? 4। नेक्स्ट है 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में प्रथम सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य है, क्या है? जिसका उद्देश्य है भारतीय सशस्त्र बलों को सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करने हैं। तो क्या है? युवाओं को इसमें शामिल करने होती वेदनाम उत्सव, प्रथम सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य है भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करने हेतु प्रेरित करना। क्या है? प्रेरित करना। 7 से 8 मई 2025 को गृह मंत्रालय द्वारा देश में कितने संवेदनशील जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया? क्या है? कितने संवेदनशील जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया? तो वो है 244। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ और किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? और ये हो जाएगा नई दिल्ली में, फ्रांस के सहायता से। क्या है? फ्रांस देश की सहायता से युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। पर्पल फेस्ट 2025 किस एक समूह से संबंधित है? और ये जो हो जाएगा दिव्यांगजन से। क्या है? दिव्यांगजन से। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत सरकार के किस परियोजना का हिस्सा है? किस परियोजना का हिस्सा है? तो वह है पर्वतमाला परियोजना।
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को कौन सा अधिकार घोषित किया है? विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को कौन सा अधिकार घोषित किया है? और ये घोषित किया है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जो है वो शुरू किया है? तो वो है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने केंद्रीय आवास आवंटन में दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण शुरू किया है? कितने प्रतिशत आरक्षण शुरू किया है? तो वो है 4%। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम ए का उद्घाटन किया? सरिंगखम ए का उद्घाटन किया तो वो है मेघालय राज्य। क्या है? मेघालय। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? भारत का पहला राज्य कौन है? तो वो है केरल है। क्या है? केरल है। अब आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के पहला प्रश्न। क्या है? 8 का पहला प्रश्न कह रहा है कि 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया? 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार, और ये दिया गया हांगकांग को। क्या है? हांगकांग को दिया गया। हाल ही में भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन बन गई? 14वीं महारत्न कंपनी जो है वो कौन बन गई? तो वो बन गई हॉल। HAL हॉल जो है 14वीं महारत्न कंपनी बन गई। 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक किस शहर में ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक जो है वो संपन्न हुआ? तो रूस के कजान में। क्या है? रूस के कजान में। हाल ही में कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन का चयन कीजिए। तो हाल ही में 5 नए भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, जिससे कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या भी 11 हो गई। पहले 6 था, उसके बाद 5 दिया गया और टोटल 11 हो गया। मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा जो है घोषित किया गया। तो 4 का जो हो जाएगा C। 1 और 2 दोनों सही है। लुपेक्स मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों को खोज करेगा। लुपेक्स इसरो और जाक्सा का संयुक्त जो है वो मिशन है। क्या है? मिशन है। तो ए और आर दोनों सत्य है। आर ए का सही व्याख्या भी है, ए होगा। बैलेंस रेखा, बैलेंस लाइन क्या है? जैसा कि हाल ही के अकादमी अध्ययनों और वृत्त चित्रों में पुनः विचार किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा छठा के बी। एक जैव भौगोलिक सीमा जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पथों को चिन्हित जो है करती है। क्या है? करती है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत क्या है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। क्या है? इंदौर। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस प्रकार के अपराधों से निपटने हेतु E0 FIR पहल शुरू किया गया है? और ये हो जाएगा साइबर अपराध। क्या है? साइबर अपराध। सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपया के इनाम हेतु राहगीर योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई? किस राज्य द्वारा की गई? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? और ये हो जाएगा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्रिस्टी कोवेंट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, किस देश की तैराक है? किस देश की तैराक है? तो वो है जिम्बाब्वे के। क्या है? जिम्बाब्वे के। भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियों में से कौन सी एक नहीं है? कौन सी एक नहीं है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर। कोणार्क के जो है सूर्य मंदिर। कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर, 64 योग मंदिर, ये सब जो है शामिल किया गया है। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर नहीं। पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था? किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो सिएटल, अमेरिका। क्या है? सिएटल, अमेरिका में। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए न्योकुम युलो उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? और ये जो है नीसी जनजाति से। क्या है? नीसी जनजाति से। अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाया गया न्योकुम युलो उत्सव ये नीसी जनजाति से संबंधित है। देश में किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई-ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है? ई-ग्राम कचहरी प्रणाली जो है लागू की है, अब वो लागू गया है बिहार। क्या है? बिहार।
भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके? तो वो है INS गुलदार। क्या है? INS गुलदार। खेलो इंडिया पैरा गेम्स KIPG 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में। मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या थी? भारत की रैंकिंग क्या थी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में? और वो था 118। क्या है? 118। विश्व क्षय रोग टीबी दिवस 2025 की थीम क्या है? थीम क्या है? तो हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश उदार। प्रतिबद्ध निवेश उदार, यह है क्या है? टीबी दिवस 2025 का थीम है। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो ये नाम है विक्रम 3201 और कल्पना 3201। विक्रम 3201 और कल्पना 3201। मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटलीकरण और डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया? भारत और किस देश ने डिजिटलीकरण और डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है सिंगापुर के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण रिपोर्ट 23-24 से संबंध कथनों पर विचार कीजिए और कथनों के आलोक में सही विकल्प को चुने। क्या है? सही विकल्प को चुने। 2023-24 में भारत की सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका USA प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही है। 2023-24 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेमिटेंस गुजरात राज्य पर गलत है, तो आंसर हमारा जो है A हो जाएगा। प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है, ये बताना है। कौन से कथन सही है? उन्हें यह पुरस्कार लघु कथा, कविता और निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया है, ये सही है। वह यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं, ये भी सही है। वे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी लेखक हैं, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा D। 1, 2 और तीनों सही है। किस राज्य की सरकार ने जल इकाइयों के संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की है? जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की है, तो वो है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला, और ये जो है केरल है। क्या है? केरल। विभिन्न पुरस्कारों के संदर्भ में कौन से जोड़े सही सुमेलित है? कौन सा जोड़े जो है सही सुमेलित है? तो 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है विनोद कुमार शुक्ल को, यह सही है। 2025 का एबेल पुरस्कार जो है मासाकी काशीवारा, मासाकी काशीवारा, ये भी सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 जो है दोनों सही है। भारतीय सिनेमा सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? और यह सम्मानित किया गया रजनीकांत को। भारत ने किस देश के साथ ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर सहयोग पर एक आशय पत्र हस्ताक्षर किए हैं? ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर सहयोग पर, तो इसका सही आंसर जो होगा वो है सिंगापुर। भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध किस देश से? किस देश से है? और ये जो हो जाएगा वो है किस देश से? तो तिब्बत से है। क्या है? तिब्बत से है। जो सही है वो हमारा जो हो जाएगा 28 का जो है B हो जाएगा, और यहाँ पर ये 29 होना चाहिए। 29 के जो आंसर हो जाएगा भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध किस देश से है? इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान से। क्या है? भूटान से। वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक GST संग्रह करने वाला राज्य कौन सा है? और वो है महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? और वो हासिल किया है पहला। क्या है? पहला। 2025-26 खरीफ विपणन सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है सही है? धान के लिए MSP 100 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि गलत है। सभी खरीफ फसलों में नाइजर सीड को MSP से सबसे अधिक निरपेक्ष वृद्धि प्राप्त हुई है, ये सही है। आंसर हमारा जो है यहीं पे आ जा रहा है 32 के B होगा। बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र UN ने किस या किन अफ्रीकी देश या देशों का चयन किया है? और ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर जो हमारा होगा एक से अधिक। सी ड्रैगन 2025 वार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? और ये किया गया पश्चिमी प्रशांत महासागर में। क्या है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। प्रश्न नंबर 34 का है कि साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किन अफ्रीकी देशों का चयन किया है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक।
और इसका आंसर जो होगा वो होगा जाम्बिया और माली। क्या है? जाम्बिया और माली को चुना है, 2 देशों को चुना है। अगला है, हाल ही में अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक कहाँ की गई? अरब शिखर सम्मेलन का आपातकालीन बैठक कहाँ की गई? और ये किया गया काहिरा, मिस्र में। काहिरा, मिस्र में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 बार्सिलोना में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो यह ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा। ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा। नो योर मेडिसिन, नो योर मेडिसिन ऐप किस मंत्रालय की पहल है? और ये पहल है खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय की। खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय की। द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सैनिक अभ्यासों के संदर्भ में कौन से जोड़ सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। अभ्यास वरुण भारत और सिंगापुर, ये सही है। अभ्यास खंजर भारत फ्रांस, गलत है। अभ्यास इनियोकस भारत ग्रीस, गलत है। अभ्यास इंद्र भारत और रूस, सही है। आंसर जो हमारा हो जाएगा 2 और 3 जो है वो सही नहीं है। अब सही क्या होगा? अभ्यास खंजर जो है भारत और फ्रांस नहीं, भारत और किर्गिस्तान। क्या है? किर्गिस्तान के साथ होता है। अब भारत इनियोकस जो है भारत और किसके साथ? ग्रीस के साथ नहीं होता है, इंडोनेशिया के साथ। क्या है? इंडोनेशिया के साथ होता है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक अपने रक्षा निर्यात लक्ष्य को 50,000 करोड़ तक पहुंचाना है? आंसर हो जाएगा 2029। 8वें अंतर्राष्ट्रीय एशियाई उद्योग और उभरते बाजार गठबंधनों की परिषद जो है कोयम्मा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? और ये किया गया लखनऊ में। क्या है? लखनऊ में किया गया। नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो वो है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव। सेपक टकरा 2025 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? और आयोजित किया गया पटना में। क्या है? पटना में। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताया जो 3 अलग अलग आईपीएल टीमों की कप्तानी करने वाले पहले भारतीय जो है वो खिलाड़ी बन गए, और वो है अजिंक्य रहाणे। क्या है? अजिंक्य रहाणे। भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते? भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों 2025 में कुल कितने पदक जीते? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है? उपयुक्त में से कोई। भारत ने 33 पदक जीते। क्या है? 33 पदक, 8 स्वर्ण, 18 रजत और 7 पदक जो है वो जीते। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के एफडीआई प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है? कौन से कथन है वो सही हमें बताना है। तो वित्त वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र ने सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह आकर्षित किया है, जो कुल का 19% है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बाकी जो सब है वो गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन से सही कथन है। कौन सा सही कथन है? तो दुनिया का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क भारत में, गलत है। दुनिया का तीसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क जो है वो भारत में है। आंसर हमारा जो है सही कथन बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड को लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है, बिल्कुल सही। भारत की रैंकिंग 197 देशों में 118वें स्थान पे, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 47 के जो है ए होगा। इस भारतीय एथलीट ने 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता और किस स्पर्धा में? तो यह है गुलबीर सिंह, पुरुषों की 10,000 मीटर पे। पुरुषों की 10,000 मीटर पे। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत उच्च नेट वर्थ व्यक्तियों के मामले में किस स्थान पे है? और इसका आंसर हो जाएगा चौथा। क्या है? चौथा। हाल ही में किस एशियाई देश ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा की शुरुआत की है? वो है वियतनाम। क्या है? वियतनाम जो है शुरू किया है। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 7 एवं 8। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।